दोस्तों बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो यार, हम अनाउंस करने वाले हैं फरवरी के गिव अवे विनर। जी हाँ, ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, बहुत लोगों ने आई थिंक ऑलरेडी देखा भी होगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी पोस्ट किया था। भाई सोमेन भाई कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन अ ब्यूटीफुल जर्सी। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी एक मैन ऑन स्पॉन्सर्ड गिव अवे था जिसके विनर हैं शिवा शक्ति भाई। तो दोनों हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरा मेल मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना जो गिव अवे है वो घर ले जा सकते हो। ठीक है, तो फरवरी का तो गिव अवे हो चुका है दोस्तों, बाकी बचा अभी मार्च का। तो अब मार्च का जो गिव अवे होने वाला है वो होने वाला है मार्च 15 को। तो मैं थोड़े से रूल्स आपको समझा दूं। रूल सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियोस पे कमेंट करते जाना है, क्योंकि रैंडम वीडियो हम लोग पिक करेंगे। फिर उसके बाद एआई भाई साहब क्या करेंगे, उस रैंडम वीडियो से एक रैंडम कमेंट पिक करेंगे। तो कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी यार जो नया बंदा देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें। वो जो रोज़ का मेरा रोना है वही रूंगा मैं, राइट। बट यार अब ये देखो, ईस्ट बंगाल के फैंस हो या मोहन बगान के फैंस हो, उनको रोने की ज़रूरत नहीं भाई साहब। जो तरीके का फुटबॉल ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान खेल रही है भाई, मज़ा आ रहा है ना। मतलब एक फैंस बोलेंगे भाई, आफ्टर सो लॉन्ग वी आर वाचिंग इंडियन सुपर लीग एंड लुकिंग एट आवर टीम्स, दे आर डूइंग सो वेल। बाकी के क्लब्स ये नहीं बोल पाएंगे भाई, बाकी के क्लब्स की हालत थोड़ी सी खस्ता चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही है भाई। बिकॉज द थिंग इज, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान ने अपने कोर प्लेयर्स को भाई रिटेन किया है ना। इफ यू लुक एट द प्लेइंग 11 भाई साहब, तगड़ी प्लेइंग 11 है। इफ यू लुक एट द बेंच भाई, तगड़ा बेंच है। इफ यू लुक एट द कोचेस भाई, तगड़े कोचेस है भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट सर्जियो लोबेरा जो सीजन्ड आईएसएल कोच है, एंड ऊपर से ऑस्कर ब्रूजन जिसको आईएसएल क्लब्स को हराने में मजा आता है। तो भाई ये दोनों अच्छे कोचेस हैं एंड दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। राइट नाउ ईस्ट बंगाल इज टॉपिंग, दे आर द लीग लीडर्स ऑफ इंडियन सुपर लीग। अभी तो भाई दो ही मैच हुए हैं, वो अलग बात है। उसके बाद है मोहन बगान, उसके बाद है जमशेदपुर एफसी ना। जमशेदपुर एफसी देखो यार, ओवन कॉइल के साथ में कमाल करके दिखा तो सकती है, बट यार इतने लंबे रेस की घोड़ी तो मेरे को नहीं लग रही भाई साहब। ये दो जायंट जो है ना भाई, वही कमाल करने वाले। बट हाँ एक बात है भैया, अगर ये दोनों जायंट्स में से किसी एक ने फकअप कर दिया तो भाई पूरे सीजन की लंका लग जाएगी। बिकॉज एक ट्रंकेटेड छोटा सा सीजन है भाई, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जब छोटा सीजन होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस मैचेस, लैक ऑफ प्री सीजन होता है, तो भाई तभी जो है लंबी रेस के घोड़े जिसके पास में जो है बेंच स्ट्रेंथ हो, अच्छे कोचेज हो, वही भाई अपना नाम जो है बना सकते हैं और इंडियन सुपर लीग की ट्रॉफी ले जा सकते हैं। वैसे देखो आज का जो गेम है ना भाई, जो मोहन बगान एंड चेन्नई एफसी के बीच में था, इसमें मोहन बगान ने बहुत सारे पॉइंट्स को प्रूव किया है कि वाई दे आर द इंडियन सुपर लीग विनर, 24-25 के विनर क्यों है वो, चैंपियंस क्यों है वो। क्योंकि यार जो तरीके से उन्होंने खेला, इवन दो देयर इज लैक ऑफ प्री सीजन, देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस, अभी तो मतलब लाइक दिख रहा है उनके गेम में, दिख रहा है हर चीज में दिख रहा है। बट मोहन बगान ना भाई एक अलग टैक्टिकल सेटअप लेके चल रही है भाई साहब। उनको पता है कि भाई हम लोग अपने लाइक अभी वो जो अटैकिंग प्रोग्रेस है मोहन बगान पे, वो उसको ज़्यादा एनहांस नहीं कर पाएंगे इन द स्टार्टिंग वीक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई टारगेट करो अपने स्ट्राइकर्स को, एंड टारगेट करो, जितने बॉल्स आप जो है वो अटैक में फेंक सकते हैं फेंको, एकाध दो आध तुक्का लग ही जाएगा। वैसा गेम चल रहा है मोहन बगान का। एंड आज का जो चेन्नई के साथ में जो गेम था ना भाई, वो भाई चेन्नई की भाई क्या हो रहा है भाई, चेन्नई तुमको क्या दिक्कत है भाई, डिफेंस से क्या दिक्कत है तुमको, बॉल को देखते हुए तुम लोग इतना शर्मा क्यों जाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। आपकी मिडफील्ड गायब हो जाती है, आपके अटैकर्स के पास भाई ऐसा लगता है कि भाई कुछ दिमाग है ही नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपकी डिफेंडर्स भाई ट्राई तो करते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ भाई, स्पेशली व्हेन यू आर फेसिंग द लाइक्स ऑफ जेमी मैक्लारन, द लाइक्स ऑफ पेट्राटोस। भाई यू नीड टू बी ऑन योर बेस्ट गेम। तो भाई आज ऐसा लगा कि भाई चेन्नई वेर नॉट ऑन दियर बेस्ट गेम। वहीं मैं मोहन बगान की बात करूँ तो भाई मोहन बगान हैज यूजुअल अपना 4-4-2, 4-2-3-1 वाला फ्लूइड सिस्टम लेके भाई डोमिनेशन कर रहे थे, क्योंकि बढ़िया स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड लग रही थी। अनिरुद्ध थापा हो, आज मेरे ख्याल से अनिरुद्ध थापा ने आज के गेम में बहुत अच्छे तरीके से टेम्पो को कंट्रोल किया है। वहीं मैक्लरन की बात कर लो, पेट्राटोस की बात कर लो, भाई इन्होंने मेरे हिसाब से एक परफेक्ट होल्ड अप एंड लिंकअप प्ले जो होता है ना भाई, जो स्ट्राइकर में हमको देखने के लिए मिलता है, वो उन्होंने किया है। एंड जब आप ये करते हो तो श्योरली इट हेल्प्स यू आउट, राइट। बिकॉज इफ यू लुक एट चेन्नई, पहली तो बात, चेन्नई ने लो ब्लॉक खेलने की यहाँ पे कोशिश की है, प्रेस्ड लो ब्लॉक खेलने की कोशिश की है, डिफेंसिव अप्रोच रखने की कोशिश की है, बिकॉज दे न्यू कि भाई वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक काउंटर्स पे भाई मार खाने वाले थे तुम लोग, ये बात तो भी तुमको मालूम होनी चाहिए थी। आपने कितना भी आप भाई बैकहोल्ड होके खेलो, जितना उनके पास बॉल होगा, एक आध वो जो है एक प्रॉपर ट्रांजिशन करेंगे, आप लोग मार खाओगे। तो आपको मेरे हिसाब से और भी एग्रेसिव होने की यहाँ पे ज़रूरत थी, जो कि आप नहीं कर पाए, ठीक है। एंड ऊपर से जीरो मीनिंगफुल शॉट्स भाई, मतलब ऐसा यार हाउ हार्ड इट इज भाई कि आप फ्लैंक से खेलो।
बिकॉज मोहन बगान का जब भी आप फ्लैंक पे जा रहे थे एक नज़र डालोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई फ्लैंक से उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था मोहन बगान का। मिडफील्ड बहुत एक्टिव होती है, बट जब फ्लैंक्स की बात करते हैं तो भाई एक आध अच्छा ट्रांजिशन आप निकालते हो तो यू कैन बीट द फ्लैंक ऑफ मोहन बगान, बट यू कुडंट डू दैट। इट्स सिंपल एज इट वाज वेरी सिंपल फॉर मोहन बगान यार। और ऊपर से भाई शिवाशीष बोस जी, भाई तुमको मतलब मैं क्या कौन सी सलामी दूं मेरे को पता नहीं, बट नेशनल टीम में आपका गेम कहां जाता है भाई। क्या क्रॉस डाला यार, वो क्या क्रॉस था भाई, वो क्या बढ़िया क्रॉस था, क्या मजेदार क्रॉस था। आई रियली होप भाई, आई रियली विश कि आप ऐसे क्रॉसेस भाई नेशनल टीम में डालो, बट वहां तो आप रेफरी से स्लो भाग लेते हो, वो अलग बात है। बट यार देखो पोजीशन की स्टैट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, मोहन बगान का डोमिनेशन टॉप पे होता है भाई। मोहन बगान आर पोजीशन मर्चेंट भाई, पोजीशन मर्चेंट, अटैकिंग मर्चेंट, ट्रांजिशनल मर्चेंट भाई। बिकॉज 9 शॉट्स लिए भाई उन्होंने, 9 शॉट्स टू 0। समझ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? टारगेट की बात हो रही है यहाँ पे, 9 शॉट्स ऑन टारगेट उन्होंने लिए हैं। वहीं पे चेन्नई ने एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं लिया, ठीक है। शॉट्स तो उन्होंने 3-4 ले लिए, बट ऑन टारगेट की जब भी बात होती है ना भाई, 0 शॉट्स ऑन टारगेट। दैट इट वाज सो डॉग शिट टू सी चेन्नई भाई इन अटैक, ठीक है ना। 21 शॉट्स इन टोटल लिए भाई मोहन बगान। द स्टैट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ भाई। आप देख रहे हो, आप समझेंगे, यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि जो बिल्डअप था ना मोहन बगान का भाई, भारी पोजीशन वाला बिल्डअप था, शॉर्ट पासिंग में मिडफील्ड रोटेशन, बॉल को रिटेन करने की कोशिश, बॉल को बार बार रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई के भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि चेन्नई का जो डिफेंस था वो था ही नहीं, चेन्नई की मिडफील्ड था ही नहीं। जो तरीके से थापा अपुया ने एक लिंकअप प्ले अपना बनाया ना मिडफील्ड में भाई, चेन्नई के पास आंसर ही नहीं था भाई। इतना ज़्यादा चेन्नई के फ्लैंक्स को स्ट्रेच किया जा रहा था कि मैं क्या ही बोलूं भाई साहब, सच में इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा था। देखो चेन्नई की जो बैकलाइन है भाई इतनी नैरो है कि आप वाइड से अटैक्स पे अटैक्स मार सकते हो। और मैं बता रहा हूँ मोहन बगान कुड हैव स्कोर्ड 4-5 गोल्स, बट द प्रॉब्लम इज लाइक आई सेड भाई, लैक ऑफ that game time, lack of precision passes, lack of that pre-season has kind of not helped this kind of sides. But I think आने वाले वक्त में भाई आपको बहुत सारे गोल्स देखने के लिए मिलेंगे इस टीम से, क्योंकि जो पहला गोल था भाई अ क्लासिक लेट फर्स्ट हाफ पंच जो बार बार मोहन बगान दिखाती है, वैसे ही था। मैक्लारन ने 45th + 4 मिनट मतलब 49th मिनट में जो है ये गोल उन्होंने स्कोर किया। आई थिंक आप देखो एक स्टॉपेज टाइम जब भी मेरे ख्याल से वो दिखती है ना मोहन बगान के भाई, 45 मिनट्स हो गया यार, अभी तो अटैक करना पड़ेगा, अभी तो एक गोल मारना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव सीन दिस स्टॉपेज टाइम में ना भाई मैक्लारन को एक अलग भूत चढ़ जाता भाई, उसको स्टॉपेज टाइम का भूत चढ़ जाता है मैक्लारन को। एंड वो बंदा भाई अलग लेवल का ही खेलता है। इतना अंडर प्रेशर था फिर भी उसने वो गोल स्कोर किया, बहुत बढ़िया। एक जो कंट्रोल होता है, और स्पेशली व्हेन एक आपके ऊपर एक इंक्रीमेंटल प्रेशर होता है और उसके अंडर आप जब गोल स्कोर करते हैं ना भाई, तो एक अलग लेवल का मजा आता है उसमें। एंड आई थिंक मैक्लारन इज दैट गाय हु कैन डू दैट। नाउ इफ यू लुक एट चेन्नई सेटअप, मोहन बगान सेटअप, इट अपीयर्ड वेरी क्या बोलते हैं, मिसमैनेज सेटअप लग रहा था भाई चेन्नई का मुझे। मोहन बगान का वहाँ पे देखो परफेक्ट पीस, एकदम सही, एकदम ऐसा लग रहा था भाई लंबे रेस के घोड़े जो होते हैं ना वैसे लग रहे थे। बट वहीं पे चेन्नई की बात करें तो भाई सस्ती भाई, एकदम मतलब एकदम सस्ता। बिकॉज इतना कंप्रेस लग रही थी चेन्नई, इतना स्लो खेल रही थी चेन्नई, बैक से कुछ भी बिल्ड नहीं हो रहा था। कोई क्या करने का ट्राई कर रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को चेन्नई। एंड आई थिंक चेन्नई के फैंस जो है भाई, you literally need to ask the questions भाई, you literally need to ask the questions to the management, what are they doing with this team? Like I have no idea भाई साहब, I have really no idea. I thought they have got a decent team this time out, but जो तरीके से आज खेले हैं भाई उसको देखने के बाद मेरे को भाई मेरा दिल भर गया भाई। जो दूसरा गोल था, अगेन बॉल प्रोग्रेशन हाई अप द फील्ड, बार बार ट्रांजिशंस निकाल रहे थे, क्विक 1 and 2s हुए पेनल्टी एरिया में, और एक क्या क्लियर फिनिश किया है यहाँ पे पेत्रोथास ने भाई, क्या क्लियर फिनिश किया है। मतलब ये जो गोल है ना भाई, एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे मोहन बगान ने मिडफील्ड कंट्रोल प्लस क्विक कॉम्बिनेशन प्ले से चेन्नई के डिफेंस को फुल खराब कर दिया, पुल अपार्ट कर दिया भाई, खत्म कर दिया, कहानी खत्म कर दी उनकी। चेन्नई के जो स्ट्रगल है ना भाई साहब, ये खत्म नहीं होने वाले। बिकॉज देखो एक तो उन्होंने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लिए, मिडफील्ड बैटल भाई एक भी नहीं जीत पा रहे थे वो, देयर इज जीरो गोल थ्रेट भाई, ना विड्थ इस्तेमाल कर पा रहे थे, ना मिडफील्ड की इस्तेमाल कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वो। राइट नाउ चेन्नई नीड्स अ प्रॉपर रिएक्शन इन द नेक्स्ट गेम। सच में देयर लीनियर शेप
मतलब जीरो पासिंग लेन्स फॉर देम, दे नीड टू थ्रैश इट, दे नीड टू थ्रो इट आउट आउट ऑफ द टैक्टिकल रूम, दे नीड टू प्लान समथिंग न्यू। फॉरवर्ड्स को ज़्यादा रन्स लगाने पड़ेंगे बट दे शुड बी इन सिंक विद द मिडफील्ड, क्योंकि आज रन्स लगाए तभी भाई जीरो सिंक था बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक। तो यार सिंपल है यार, मोहन बगान ने पूरे मैच में डोमिनेशन दिया है, पूरे मैच में उन्होंने भाई पोजीशन से लेके गोल से लेके शॉट से लेके हर चीज़ में उन्होंने डोमिनेट किया है। चेन्नई एफसी की भाई क्या तारीफ, मतलब तारीफ तो छोड़ो भाई, कुछ कर ही नहीं सकते चेन्नई एफसी की आज इस मैच में। तो कभी कभार ऐसा होता है हारने के बाद भी कुछ टीम की हमें तारीफ की है क्योंकि वो अच्छा खेले हैं, बट चेन्नई एफसी इतना खराब खेली है ना भाई, मतलब कुछ आप बोल ही नहीं सकते इस टीम के बारे में। क्योंकि मोहन बगान मेरे हिसाब से दिस वाज टेक्स्ट बुक आईएसएल टैक्टिकल परफॉर्मेंस बाय मोहन बगान, ये मैं बोलना चाहूंगा। इट वाज सिंपल येट परफेक्ट इन माय ओपिनियन। तो आपके क्या थॉट्स हैं हमारे साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही इंडियन सुपर लीग ब्रेकडाउन्स के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत दोस्तों।